हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स सब्जेक्ट का असाइनमेंट मंथ दिसंबर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस मंथ दिसंबर में आए हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। आज मैं आप सभी के सामने ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, ठीक है। मगर दिसंबर माह के बाद में जो हमारा नया साल आने वाला है, 1 जनवरी से आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है। कक्षा 10वीं विज्ञान और गणित विषय के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 1 से हम कल 1 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। आपको हम बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए बहुत अच्छे कंटेंट अपने चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और नीचे बेल आइकन का बटन है वो बटन दबा देंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह दिसंबर, असाइनमेंट नंबर 4, कक्षा 10वीं, विषय गणित। पूर्णांक कितना है बेटा? 20 नंबर का है। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ बताते चलेंगे। सबसे पहले मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है बेटा कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दो भुजाओं को एक अनुपात में क्या करेगी? विभाजित करेगी। फिर प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। फिर दिया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA 6 सेंटीमीटर और रचना के पद भी लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते जाते हैं। बेटा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे आप हल करेंगे। तो देखो प्रश्न क्रमांक 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न क्रमांक 1 का सॉल्यूशन। प्रश्न दिया गया है बेटा कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, जैसे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा। त्रिभुज ABC बना लेना और त्रिभुज ABC में हमने देखो एक लाइन खींचा है बीच में DE कैसा है बेटा? समांतर है किसके? BC के। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC और D और जो DE है वो AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती, मतलब D AB भुजा को दो बराबर भागों में बांट दी AD और DB, और वैसी ही E AC भुजा को दो बराबर भागों में बांट दी AE और EC, ठीक है, इस तरीके से। तो इन्हीं का अनुपात हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना हम देखिए लिखा है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब यहाँ हमको एक रचना करना पड़ेगा बेटा। हम यहाँ क्या खींच रहे हैं? B को E से मिला दिए और C को D से मिला दिया और EF परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया बेटा AB, ठीक है। EF डायग्राम में दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर लाइन क्या खींच दिया गया है? AB। अब उत्पत्ति की शुरुआत करेंगे आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार क्या है बेटा? ADE में देखना AD आधार है और ऊंचाई क्या है? EF। वैसे ही त्रिभुज BDE वो भी आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ध्यान से देखते जाएंगे। वहां है 1/2 आधार गुना ऊंचाई से 1/2 DB इंटू EF। तो EF क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो AD अपॉन DB आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और इसी प्रकार से क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE का भी अनुपात निकालेंगे आप। तो यहाँ जब अनुपात निकालेंगे सेम 1/2 आधार गुना ऊंचाई से बेटा, तो यहाँ AE अपॉन EC बचेगा, आप यहाँ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमने किया है। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 बोलते हैं जो त्रिभुज BDE और CDE बने हुए हैं, BDE और CDE एक ही आधार, ठीक है,
DE और एक ही समांतर रेखाओं BC और DE के मध्य स्थित है, अतः दोनों के क्षेत्रफल BDE और CDE के क्षेत्रफल कैसे होंगे बोलता है, बराबर होंगे। अतः समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों के क्षेत्रफल अगर बराबर हैं ADE और BDE के, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि AD अपॉन DB बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना था। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। आगे बढ़ेंगे बेटा हम प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं की वर्गों की योग के बराबर होता है। तो यहाँ भी सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है। एक समकोण त्रिभुज ABC बना दिए जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। हमको सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग। कर्ण मालूम है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हमारे पास AC है, कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर और अन्य दो भुजाएं, एक लंब AB है और आधार BC है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। रचना, यहाँ हम एक रचना करते हैं बेटा, BD परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं AC, मतलब BD लंब डाले कहाँ हमने, AC पर। अब उत्पत्ति की शुरुआत होती है त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ADB में। दिखाई दे रहा है जो ऊपर की ओर समकोण त्रिभुज है ADB में, ABC एंगल जो है और ADB प्रत्येक कैसा है बेटा, 90 डिग्री है। एंगल B तो हमने पहले समकोण लिया है और लंब खींचने से ADB भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, दोनों बराबर हो जाएंगे। और दोनों त्रिभुज में कोने कोने क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अतः त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADB के। अब समरूप त्रिभुज में मालूम है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है बेटा, जो भुजाएं होती, संगत भुजाएं रहती, उनके अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ हमने AB अपॉन AD और AC अपॉन AB ले लिया, ठीक है। अब यहाँ तिर्यक गुना कर देंगे तो AB गुना हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा और AD इंटू AC आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे। अब उसी प्रकार से फिर से स्टार्ट करना बेटा, त्रिभुज ABC और जो नीचे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिभुज, BDC में भी समरूप हैं। अतः BC अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, DC हो जाएगा और AC अपॉन BC हो जाएगा। यहाँ से BC का स्क्वायर और AC इंटू क्या हो जाएगा, DC। समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए बाएं पक्ष में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और दाएं पक्ष में AD इंटू AC हो गया प्लस AC इंटू DC हो गया। AC कॉमन है, कॉमन निकालेंगे, AD प्लस DC। डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है AD प्लस DC जो है वो AC के बराबर है। तो AC इंटू AC का स्क्वायर हो गया। इस तरह से यहाँ सिद्ध हो गया कि कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब AC का वर्ग, लंब का वर्ग AB और आधार का वर्ग BC के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। यही हमको क्या करना था बेटा, यहाँ सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 3, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए बोलता है। तो एक वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया बेटा, वृत्त बनाया गया है और यहाँ दिया है, बोलता है कि इनके जीवाओं की लंबाई, जीवा कौन कौन सी बनी, AB और CD बराबर है और समांतर भी है, AB पैरेलल CD समांतर है। और इनकी बीच की दूरी देखो MN लिया है हमने, दोनों से एक लंबवत लाइन खींच दिया, बीच की दूरी MN बराबर 24 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ मान के चलते हैं कि वृत्त का केंद्र O है, तो OB और OD बराबर होगा क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। फिर हमने यहाँ OM और ON को क्या मान लिया, X, तो ON बराबर क्या हो गया बेटा, 24 माइनस X, क्योंकि MN हमको दिया है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 24, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज हम स्टार्ट करेंगे, समकोण त्रिभुज OMB से। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज OMB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा। OB का स्क्वायर, OB यहाँ कर्ण है, OB का स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा MB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने MB का स्क्वायर निकाल लेते हैं। MB का स्क्वायर OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस X का स्क्वायर, मतलब MB का स्क्वायर इजिकल टू 400 माइनस X स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। वैसे ही सेम फिर नीचे की ओर देखो, एक और समकोण त्रिभुज OND दिखाई दे रहा है। OND में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, OD का स्क्वायर इजिकल टू ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। यहाँ से आप ND की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 400, OD का स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 24 माइनस X का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्यूशन करेंगे बेटा, 400 और 24 माइनस X का स्क्वायर आ रहा था 576 इन 48 धन X स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन करने पर ND का स्क्वायर आ जाता है माइनस 170 X 40X माइनस X स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से MB बराबर क्या हो गया बेटा, ND, MB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ND, दो जीवाओं
में केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ से हमको मिल गया बेटा, ठीक है। हमने ये इक्वेशन को आपस में समीकरण नंबर 1 और 2 में MB बराबर ND था तो बराबर कर दिए एक एक पक्ष को, और ये क्या कर दिया बेटा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आई। x का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो MB का मान हमारे पास आ जाता है 16 सेंटीमीटर, और जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, 2 MB हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 MB हो जाएगी। तो 2 गुना 16 कितना आ जाएगा, यहाँ आंसर 32 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न क्रमांक 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर रहती है। तो बाह्य बिंदु P लिया है और जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया वो PA और क्या है बेटा, PB है। तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई, सिद्ध करना है PA बराबर PB, ठीक है। रचना किए, OP OA और OB को क्या कर दिया, मिला दिया, 2 त्रिभुज बन रहा है। देखिए AOP और क्या बन रहा है, BOP में OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OP OP दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, और कौन, OAP और OBP 90 डिग्री का है बेटा। लंब मालूम है, त्रिज्या जो रहती है परिधि पर कैसी रहती है, लंब रहती है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर लंब रहती है। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज AOP और BOP कैसे सिद्ध हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो PA बराबर क्या आ गया बेटा, PB। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है बेटा, बराबर होती है बाह्य बिंदु से। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 4 बना लेंगे। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको डिवाइडर की जरूरत पड़ेगी बेटा, डिवाइडर लेंगे आप। देखिए मैं आपको रचना के पद समझा देता हूँ, इससे आप बना सकते हैं। त्रिभुज ABC सम बाहु त्रिभुज बनाए जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी है, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेना। भुजा AB और AC का लंबवर्धक खींचना। AB का लंबवर्धक खींचने आपको आता होगा, भुजा AB का खींचना है और भुजा AC का। लंबवर्धक कैसे खींचते हैं, आप बिंदु A पर अपना डिवाइडर लगाएंगे बेटा और आधे से अधिक चाप लेकर काटेंगे एक और फिर दूसरी ओर। वैसे B पर भी आधे से अधिक चाप लेकर एक और काटेंगे फिर दूसरी ओर भी। जो 2 आपको कटान बिंदु मिलेंगे उसको मिला देना, ये क्या हो जाएगा, ये AB का लंबवर्धक हो जाएगा। वैसे ही आप AC का भी लंबवर्धक खींच सकते हैं। A से आधे से अधिक चाप लेकर काटेंगे एक और फिर दूसरी ओर। वैसे C से भी आधे से अधिक का चाप लेकर काटेंगे एक और फिर दूसरी ओर। जो मिलेगा उसको मिला देना। देखो 2 रेखाएं मिल रही है, ठीक है। अब भुजा AB AC का लंबवर्धक खींचा जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती बोलता है, ये हमारे पास आ गया बेटा O पर प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। अब OA, जो OA है के बराबर चाप लेकर एक वृत्त खींचते हैं। OA आप अपना डिवाइडर रखना, OA के बराबर चाप लेना और एक क्या खींच देना, वृत्त खींच देना बेटा, ठीक है। जो ABC बिंदुओं से होकर गुजरती बोलता है, कौन से बिंदुओं से होकर गुजरी, वो A B और C बिंदुओं से होकर गुजरती है। अतः परिगत वृत्त की रचना हो गई। ये जो ABC बिंदु से होकर गुजर रही वृत्त वही क्या है बेटा, परिगत वृत्त या अभिष्ट वृत्त है। इस प्रकार से आप क्लास 10th माह दिसंबर का असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको कल 1 जनवरी से आपके साइंस के और मैथ्स के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे बेटा, छोटा छोटा लेक्चर्स जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। अब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, नीचे बेल आइकन का बटन होगा, नोटिफिकेशन दबा देना। कल से आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए मैं गोपाल सर इतना ही बोलूँगा और फिर मिलते हैं कल से हम नए क्लास में। थैंक यू।